और बात प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की, तो प्रधानमंत्री 3 दिन के गुजरात दौरे पर आज जाने वाले और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान गुजरात को कई बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। क्या क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आज शाम 7 बजे जामनगर पहुंचेंगे। रविवार को वनतारा का दौरा करेंगे। वनतारा से शासन के लिए रवाना होंगे। NBWL बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शासन में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसी बैठकों में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार ये मीटिंग और ज्यादा विशेष है क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी इसके अगले दिन गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रोजेक्ट लायन लॉन्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3000 करोड़ की लागत आएगी। सोमवार को पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। दर्शन पूजन के बाद मंदिर के ट्रस्ट की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद राजकोट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट लायन का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। प्रोजेक्ट लायन के तहत 2047 तक शेरों की आबादी में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निगरानी, नियंत्रण और पशु चिकित्सा सुविधाओं से लैस 8 उपग्रह शेर आवास केंद्र भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रोजेक्ट लायन से एशियाई शेरों के संरक्षण को नई गति मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम आरक्षण का विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और अब इस विवाद में देखिए MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। वहां ये कहते नजर आ रहे हैं ओवैसी साहब के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम आरक्षण का विवाद गहराता जा रहा है। अब इस मामले में MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। भाईजान मुस्लिम आरक्षण को लेकर भड़क गए हैं और अब तो वो सरकार पर इसमें सेंध लगाने का आरोप मढ़ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के PhD में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण को लेकर ओवैसी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, यह आरक्षण मुस्लिम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन मौजूदा सरकार इसमें सेंध लगाने का काम कर रही है। जामिया ने अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर PhD में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित रखी थी, लेकिन सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने मौलाना आजाद फेलोशिप का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया, जिससे मुस्लिम छात्रों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी के दावे की माने तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम आरक्षण नीति के तहत 30% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए, 10% मुस्लिम महिलाओं के लिए और 10% मुस्लिम OBC और ST के लिए तय थी। लेकिन कई विभाग इस आरक्षण नीति को लागू करने में विफल रहे, जिसके बाद से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। रिपोर्ट्स की माने तो ये विवाद बीते साल अक्टूबर में शुरू हुआ, जब नए वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने एक ऑर्डिनेंस में बदलाव किया और आरक्षण नीति में उचित ध्यान देंगे के वाक्यांश को उचित ध्यान दे सकते हैं में बदल दिया। ये बदलाव तब तक किसी के नजर में नहीं आया जब तक PhD एडमिशन में इसका असर नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही कई विभाग मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षण को पूरा करने में नाकामयाब रहे तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। इधर आगरा में आईटी मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मानव शर्मा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया और इसमें अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद मानव शर्मा के परिवार वाले और उसकी पत्नी के परिवार वाले एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। मौत का जिम्मेदार कौन? और ये बोलकर मानव फांसी के फंदे पर झूल गए। जी हां, पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर एक बड़े आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले उसने 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो बनाया, जिसमें सुसाइड करने से पहले मानव ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। The law needs to protect men. You know, I have always, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला, तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगरा में डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले मानव शर्मा की शादी निकिता से महज 1 साल पहले हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होती रहती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये अनबन मानव के मौत की वजह बन जाएगी। अब मानव की आत्महत्या के बाद उसकी बहन और परिवार वालों ने निकिता और उसके परिवार वालों पर मानव को प्रताड़ित करने और धमकाने का आरोप लगाया है। तो वहीं निकिता ने भी एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी और मानव और उसके परिजनों पर ही उल्टा आरोप लगा दिया। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया है, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा। उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। हालांकि मानव के पिता ने इस मामले में निकिता के परिवार वालों पर आरोप लगाते हुए